वालेकुम गाइस, मेरा नाम जरियाब है। आपको यूगोस्लाविया एक मुल्क होता था 1940 नहीं 1918 से लेकर 1942 से लेकर 1991 तक। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये 1942 तक क्यों होता था बाद में आपको पता चलेगा। पहले सर्बिया का नाम कितना सर्बिया था। वो पहले वो उनके ना एक वो था, क्या कहते हैं, एक चीज़ जा रही थी कि हम पूरे स्लाविक कंट्रीज़ को यूनाइट करेंगे। एक है मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया हंगरी केन्या वगैरह। और रशियन एम्पायर को भी ये कहते थे यूनाइट होए। वो नहीं कर पाए क्योंकि हाल ही में 1912 में उन्होंने वो ऑटोमन एम्पायर को हराया था और वो और जंग नहीं कर सकते थे और वो इतने कमज़ोर थे। और इन्होंने वो सेकेंड बाल्कन वॉर भी की थी और उसमें वो हार गए। फिर क्या हुआ 1940 वो 14 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई। फिर वो हार गए, सर्बिया ने वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी ने जीत गए। वो उन्होंने ले लिया क्या कहते हैं पूरा सर्बिया। फिर उन्होंने आज़ाद करके फिर ये सारी एरिया यूगोस्लाविया बन गए। ये मैसेडोनिया, सर्बिया, बोस्निया, हेर्सोविना और स्लोवेनिया। ये चाहते थे बुल्गारिया भी आए, रशियन एम्पायर भी आए, पोलैंड भी आए। वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो कह रहे थे ना, हमें नहीं आना। क्योंकि पहली बात वो बन भी गया, फेल हो गया। क्योंकि वजह ये थी क्योंकि वो बोस्नियन मुस्लिम थे, मैसेडोनियन क्रिश्चियन थे, सर्बियन क्रिश्चियन थे। ये इनका भी वो हुई थी लड़ाई। क्यों? क्योंकि मैसेडोनियन ऑर्थोडॉक्स है, सर्बियन ऑर्थोडॉक्स, मोंटेनेग्रो ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन क्रोएशियन, स्लोवेनियन कैथलिक। ये कैथलिक वगैरह तो ये आपस में वो बात भी नहीं करना पसंद करते क्योंकि ये मानते कुछ और इफ्तखला वो है मसला है। और फिर क्या हुआ 1942 में उन्होंने जो ये क्या कहते हैं 42 में वो उसमें हमला कर लिया, क्या कहते हैं उसने जर्मनी ने। ये इतने अंदर तक आ गए थे, क्यों इतने अंदर तक आ गए थे जैसे जैसे गाइस जैसे गाइस जो ये है मैप में आप देख रहे हैं, ये था इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट हो गया वो क्रोएशिया वगैरह। और तब वो इंडिपेंडेंस हुई, उनके पास अलग अलग ज़बानें थी। फिर एक दफ़ा तो यूनाइट हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदे का नाम था टीटो। उसे सारे मुल्क का वो यूनाइट करके 1980 तक उसने किया। वो ऊपर से वो सोवियत यूनियन की पॉलिसी से वो इतना उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। और ऊपर से वो कम्युनिस्ट भी थे, वो भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ 1991 में ये हुआ कि टीटो मर गया। और फिर वो ये हुआ कि वो जंग हुई। पहले स्लोवेनिया ने आज़ादी ली, वो उसने थोड़ी बहुत ये करी लड़ाई। क्रोएशिया ने लड़ाई की, फिर बोस्निया आज़ाद हो गया, फिर मैसेडोनिया आज़ाद हो गया बिना झगड़े के। फिर 2002 में वो मोंटेनेग्रो गया और सारा कुछ हो गया, सारा कुछ ख़राब हो गया। इसी लोग कहते हैं हर कौम में मिल नहीं सकती। अल्लाह हाफिज़ गाइस।